यह मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। दिया है एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग 20 सेंटीमीटर है। यदि विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर तो घनाभ का कुल सतह क्षेत्रफल ज्ञात करें। चूंकि देखिए यहाँ पर विकर्ण की लंबाई और घनाभ के क्षेत्रफल में संबंध होता है। देखिए यहाँ पर विकर्ण की लंबाई कितना दिया हुआ है, यानी विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है कितना हमारा, तो विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। विकर्ण की लंबाई दिया है 12 सेंटीमीटर और लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का योग दिया है, यानी L + B + H का मान दिया हुआ है हमारा 20 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमें घनाभ का कुल सतह का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। घनाभ का कुल क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 × LB + BH + HL, यही फॉर्मूला होता है इसका। तो हमें ज्ञात करना है। देखिए दिया है विकर्ण की लंबाई LB, चूंकि हमें पता है एक फॉर्मूला होता है, विकर्ण की लंबाई और घनाभ के भुजाओं के क्षेत्रफल में संबंध होता है। चूंकि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का स्क्वायर यहाँ पर होता है कि विकर्ण की भुजाओं का स्क्वायर, विमा की भुजा का स्क्वायर बराबर विकर्ण का स्क्वायर प्लस 2 × घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × LB + BH + HL, यही फॉर्मूला। देखिए विमा की भुजाएं दी हुई कितनी, 20 सेंटीमीटर, यानी 20 का स्क्वायर इक्वल टू विकर्ण का स्क्वायर। विकर्ण दिया है, विकर्ण कितना दिया है, विकर्ण 12 दिया है, यानी 12 × 12 सेंटीमीटर प्लस 2 × LB + BH + HL हमें ज्ञात करना है। ठीक, जो 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400 हो जाएगा। ठीक, ये 12 का स्क्वायर 144 इधर आएगा तो -144 हो जाएगा। क्योंकि 2 × L + B + H को हम घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख सकते हैं, यानी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें से माइनस करेंगे, 10 में से 4 गया 6, 9 4 5, 3 में से 1 गया 2, 256 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए साइंस का क्वेश्चन है, RRB 30/2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि 5 सेकंड में किसी वस्तु का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाए तो उसका त्वरण क्या होगा। यानी दिया है 5 सेकंड में, यानी t बराबर हमारा दे दिया है 5 सेकंड। ठीक, कितना दे दिया है, 5 सेकंड दे दिया है हमारा। टी बराबर किसी वस्तु का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर, यानी प्रारंभिक वेग हमारा u बराबर है 5 मीटर प्रति सेकंड, ठीक, बढ़कर 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, यानी v बराबर अंतिम वेग 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो हमें उसका त्वरण ज्ञात करना है, जो कि त्वरण बराबर एक्सीलरेशन बराबर फॉर्मूला होता है, एक्सीलरेशन a बराबर फॉर्मूला होता है v - u/t, यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग का अंतर बटा में समय। तो अंतिम वेग हमारा 10 है और प्रारंभिक वेग 5 है, बटा में दोनों का अंतर लेके बटा में समय से हम भाग दे देंगे। देखिए सेकंड में, अगर हावर में रहता तो हमको इसको पहले सेकंड में बदलना पड़ता, तब ये बनता 10 में 10 में से 5 जाएगा 5/5, ये एक्सीलरेशन हमारा हो जाएगा 1। जय हिंद दोस्तों। देखिए क्वेश्चन RRB टेक 30/12/2024 में पूछा हुआ है। देखिए क्या कहता है कि 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच का कोण ज्ञात करना है। क्योंकि हमें पता है कि कार्य W बराबर फॉर्मूला होता है F(s cos थीटा), F(s cos थीटा), W यानी कार्य का मान कितना दिया है, 20 जूल कार्य को, चूंकि कार्य का मान दिया हुआ है 20 जूल कार्य को, 20 न्यूटन का एक बल का मान दिया है 20 न्यूटन बल का मान दिया हुआ है। एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है, कितना, यानी दूरी दिया हुआ है 2 मीटर, दूरी 2 मीटर विस्थापित कर देता है। cos थीटा, हमें थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक, हमें थीटा का मान ज्ञात करना है। यहाँ से 20 कैंसिल हो गया, यहाँ पर आएगा तो 1/2 इक्वल टू हो गया cos थीटा में 1/2 किस थीटा को, इसमें किसका मान होता है, ये हो जाएगा cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो यहाँ से cos कैंसिल हो जाएगा, cos कैंसिल हो जाएगा, थीटा बराबर आ जाएगा 60 डिग्री। हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हुआ। लेड की विशिष्ट ऊष्माधारिता 125 जूल किलो इनवर्स है। यदि लेड के 250 ग्राम के एक टुकड़े द्वारा 5 किलो जूल ऊष्मा अवशोषित किए जाने के बाद उसका तापमान 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो उसकी ऊष्माधारिता ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमें दिया है लेड की विशिष्ट ऊष्माधारिता यानी एस, इसको हम विशिष्ट ऊष्माधारिता के एस से नोट करते हैं। एस बराबर दिया है 125 जूल किलो इनवर्स, और यदि लेड के 250 ग्राम यानी एम बराबर दिया है 250 ग्राम, जब हम ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो हो जाएगा 0.250 किलोग्राम के एक टुकड़े द्वारा 5 किलोग्राम उष्मा, यानी क्यू बराबर दिया है 5 किलो जूल उष्मा अवशोषित किए जाने के बाद उसका तापमान यानी टी बराबर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो उसकी विशिष्ट उष्माधारिता एच बराबर हमें ज्ञात करना है। क्योंकि देखिए एच बराबर फॉर्मूला होता है एम इंटू एस, यानी उष्माधारिता बराबर द्रव्यमान गुणे विशिष्ट उष्माधारिता। क्योंकि एम का मान कितना है 0.250 किलोग्राम केजी इंटू एस का मान 125। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, इसको जब हम नीचे देंगे तो हो जाएगा हमारा 000 हो जाएगा, यहाँ से 250 गुणे
125 बटे में 1000, चूंकि h बराबर हो जाएगा, देखिए हो जाएगा ये, इसको हम गुणा करेंगे, यहाँ पर एक जीरो बैठा देंगे, 25 पाँचे 125, 25 पाँचे 125, हाथ में लगा 12, 25 दूना 50, 12 62, कि 2 हाथ में लगा 6, 25 से कम 25 अच्छे 31, 3125 बटे में 1000, इसको हम कैंसिल करेंगे, इतना हमारा h बराबर हो जाएगा, ये h बराबर हो जाएगा हमारा 31.25 जूल किलोग्राम इनवर्स। करेक्ट आंसर हमारा 31.25 हो जाएगा।